दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। शायद किसी ने भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है और हर कोई इस बात को लेकर शौक में है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कैसे कर सकते हैं। बॉलीवुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी माया नगरी है जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और जिसकी चाह हम में से कई लोग रखते हैं, लेकिन अंदर से ये उतनी ही ज़्यादा खोखली और उतनी ही ज़्यादा काली है, उतनी ज़्यादा डार्क है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड और बॉलीवुड के अंदर आउटसाइडर की तरह एंट्री लेने वाले लड़के का इस तरह का हाल होना, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर रहने वाले कलाकारों के साथ साथ हम सब पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए इस कदम का मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि अगर इतने बड़े और टैलेंटेड कलाकार इस तरह का कदम उठाते हैं तो उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स और आज की जो यूथ है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि न्यूज़ ये भी आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के एक फैंस ने ये कहकर सुसाइड कर लिया कि सुशांत सिंह राजपूत अगर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर। प्रॉब्लम देर सवेर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही जाता है, लेकिन हर आदमी की सोच, हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी उन कारणों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरह के कदम उठाए। दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा कारण है बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म। दोस्तों, यहाँ पर बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके बच्चों को ऑडियंस पे थोपा जाता है, भले ही उनमें वो काबिलियत, वो टैलेंट, वो क्षमता हो या ना हो, लेकिन आखिर में जाकर ऑडियंस इनको सिरे से नकार देती है। क्योंकि बॉलीवुड में अगर आपको टिके रहना है लंबे समय तक तो उसके लिए चाहिए टैलेंट। आपको मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो मेरा पूरा समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नाम खत्म नहीं होंगे जिन स्टार किड्स को बड़ी बड़ी लॉन्चिंग मिली, बड़ी बड़ी फिल्में से शुरुआत मिली, लेकिन वो लंबे समय तक बॉलीवुड में टिक नहीं पाए क्योंकि वो टैलेंट के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो थे और ऑडियंस ने उनको सिरे से नकार दिया। ये नेपोटिज्म वाला जहर अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी ये हो रहा है शायद किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा। वैसे देखा जाए तो इसी नेपोटिज्म की वजह से हमें संजय दत्त, सलमान खान, आमिर खान और रणवीर कपूर जैसे कई अच्छे अच्छे कलाकार भी मिले, लेकिन उनकी गिनती कम है, बहुत कम है। नेपोटिज्म तब जाके एक जहरीला रूप ले लेता है जब नए और टैलेंटेड लड़कों को मौका नहीं दिया जाता। अब आप बॉलीवुड में ऐसे कई सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को देख सकते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को ही लॉन्च किया है और वो स्टार किड्स के साथ ही काम करते हैं। नए एक्टर्स के साथ वो काम नहीं करते जब तक वो सक्सेसफुल ना बन जाए। इसी के साथ साथ बॉलीवुड में कई सारे ग्रुप्स और कई सारे कैंप्स भी बने हुए हैं और जिन लोगों को इन ग्रुप्स में, इन कैंप्स में जगह नहीं मिलती उनका बॉलीवुड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है। ऐसी कुछ न्यूज़ आई है कि कुछ 7 ग्रुप्स ने या फिर 7 कैंप्स ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया और एक साथ उनके हाथों से 6 फिल्में निकल गई। हालांकि ये न्यूज़ सच है या फेक है वो पता नहीं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ भी निकल के आई जो कि एक बहुत बड़ा कारण। अब दोस्तों, इसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो है अवार्ड्स को लेकर इतना ज़्यादा झोलझाल और इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स बॉलीवुड के अंदर होने लगी हैं कि लोगों का अवार्ड्स के ऊपर से भरोसा ही उठ चुका है। यहाँ पर 2019 में गली बॉय जैसी मीडियोकर फिल्म को 11 अवार्ड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि वो एक ऑस्कर लेवल की फिल्म है। वहीं छिछोरे जैसी फिल्म को एक अवार्ड भी नसीब नहीं होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात हो जाती है। आप ये भी देखिए, 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया करण जौहर को और एकता कपूर को। मुझे ये बात बताइए कि इन प्रोड्यूसर्स ने ऐसा क्या योगदान बॉलीवुड के अंदर दिया है जिसकी वजह से पद्मश्री जैसा अवार्ड्स इनको मिलना चाहिए। ऐसे और भी कई सारे कैंडिडेट थे, डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, कई सारे एक्टर्स थे जिनको ये अवार्ड मिल सकता था, लेकिन ये अवार्ड किनको मिला? एकता कपूर और करण जौहर को। तीसरा सबसे बड़ा कारण हमारी ऑडियंस। दोस्तों, 2019 में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म सोन चिरैया उनके करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट और उनके करियर की मुझे सबसे बेस्ट फिल्म लगी थी, लेकिन इतनी अच्छी और वेल मेड फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पे हाल हुआ ना, शायद वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत ही कम प्रमोशन के साथ उस फिल्म को रिलीज़ किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रेस 3
ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों का अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए तो 150, 200, 250 करोड़ वो 2 3 दिनों के अंदर ही कमा लेती है। इसके बाद दोस्तों जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण निकल के आता है सामने, वो है बॉलीवुड का सेल्फिशनेस होना। दोस्तों कहा जाता है कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है। अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तब तक ही वो आपके तलवे चाटता रहेगा और उसके बाद वो आपके पिछवाड़े पे लात देकर आपको भगा देगा। दोस्तों खबरों की मानी जाए तो जब महेश भट्ट सड़क 2 के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का अप्रोच किया था और बातचीत करने के दौरान महेश भट्ट को ये पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिस्टर्ब हैं और उसी के साथ साथ महेश भट्ट की फ्रेंड कही जाने वाली रेखा चक्रवर्ती जो उस समय सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप में थी और कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और रेखा चक्रवर्ती शादी भी करने वाले थे, लेकिन महेश भट्ट ने रेखा चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत से दूर रहने के लिए कहा था। इसी के साथ साथ महेश भट्ट ने यह भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हालत है वो परवीन बाबी की तरह हो चुकी है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि परवीन बाबी एक फेमस एक्ट्रेस थी 80s की, बड़े बड़े सितारों के साथ, धर्मेंद्र, बच्चन सर, इन सभी के साथ उन्होंने काम कर रखा था उस समय और आखिर में परवीन बाबी का हाल भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही हुआ। महेश भट्ट की उस सलाह की वजह से कहीं ना कहीं रेखा चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की रिलेशनशिप में दूरी आने लगी और उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगी। जहाँ पर सुशांत को इन लोगों के सपोर्ट की, इन लोगों के साथ की ज़रूरत थी, वहाँ पर इन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को अकेला छोड़ दिया। आखिरी सबसे बड़ा कारण निकल के आता है वो है हमारी मीडिया की घटिया रिपोर्टिंग। आप देख सकते हैं कि आज तक ने कितनी घटिया रिपोर्टिंग की। जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इस तरह की खबरें आई, आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उनके पिता को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग की ना, सच में वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात और बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और जिस तरह की पिक्स को, फोटोज़ को सुशांत सिंह राजपूत की वायरल कर रहे थे, वो अपने न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और बहुत ही ज़्यादा वाहियात लग रहा था। इसी के साथ साथ यही मीडिया इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ को पब्लिक लाइफ बना देती हैं, कहीं से भी उसे पर्सनल नहीं रहने देती। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बॉलीवुड आज बॉलीवुड नहीं एक गटर बन चुका है। इस गटर को अगर साफ नहीं किया गया तो कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। ताकि आज सुशांत सिंह राजपूत भले ही हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे उनकी फिल्मों को लेकर। और बॉलीवुड के इस डार्क साइड को लेकर भी आपका क्या कहना है ये भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए।